स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये सीरीज है भारत और विश्व के मानचित्र की, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा है नर्मदा, तापी, दामोदर और गोदावरी नदी को। साथ ही हिमालय का भी एक हमने चैप्टर किया हुआ है, जिसमें हमने हिमालय का विभिन्न विभाजन देखे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के तटीय मैदानों की, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट की। साथ ही विभिन्न ट्रिक के माध्यम से हम उनके क्रम को समझेंगे। जैसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि क्रम लगाइए, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो ये क्रम लगाने के लिए भी आपको दिया जाता है, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, राइट। सबसे पहले देखते हैं तटीय मैदानों को। अगर आप बात करेंगे मुंबई मुंबई और कच्छ की, तो कच्छ जो था पहले ये समुद्र के नीचे था, अब धीरे धीरे ये ऊपर आ गया है, राइट। तो जो पार्ट समुद्र के नीचे पहले रहा हो और अब ऊपर आ रहा हो तो उसे कहते हैं उत्थापन, राइट। और जो पार्ट पहले समुद्र से बाहर रहा हो, जैसे यहाँ पर जो था पहले पार्ट, बहुत सा पार्ट समुद्र के ऊपर था मुंबई के पास, परंतु अब वो अंतर्जात बल या अन्य बलों के कारण वहाँ से टूटकर समुद्र के नीचे चला गया है, राइट। तो उसे कहते हैं निमज्जन। क्या कहते हैं? निमज्जन। तो मुंबई के पास जो हुआ है वो निमज्जन हुआ है, और कच्छ में जो हो रहा है वो उत्थापन हो रहा है, राइट। तो ये बात यहाँ पे है, मुंबई के निकट निमज्जन है और कच्छ के पास उत्थापन है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। अगर हम बात करें इस तटों की, ये भारत का दक्षिण भारत है, तो ये जो पूर्वी तट है इसका, ये अधिक चौड़ा है कंपेयर टू वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, राइट। तो ये ज़्यादा चौड़ा है। अब आइए इनके विभिन्न विभाजनों को समझते हैं। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, राइट। तो शुरुआत हम करेंगे गुजरात से। गुजरात में जो है, यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं रन ऑफ कच्छ की। रन ऑफ कच्छ के नीचे है लिटिल कच्छ। यहाँ पे आपको कांडला बंदरगाह मिल जाता है, जो है गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह, राइट। इसके बाद अब अगर मैदान की बात करें, तो गुजरात में जो मैदान है उसे जानते हैं काठियावाड़ के मैदान से। क्या नाम है उसका? काठियावाड़ मैदान। तो काठियावाड़ मैदान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैदान पाया जाता है कुछ दूरी तक, जिसे कहते हैं गुजरात का मैदान, राइट। ये जो मैदान बना है वो है साबरमती और माही नदी की देन। तो इन दो नदियों के कारण गुजरात के मैदान का निर्माण हुआ। इसके बाद सूरत से लेकर या तापी नदी से लेकर गोवा तक ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, तो इस मैदान को जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। किसके नाम से? कोंकण तट के नाम से। ये जो कोंकण तट है वो पश्चिमी तटीय मैदानों में सर्वाधिक चौड़ा है, राइट। किसमें? कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, काठियावाड़ तट। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा चौड़ा है वो है कोंकण तट। भूलना मत, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर उगाया जाता है नारियल, काजू और आम, राइट। इसके बाद गोवा से लेकर मैंगलोर तक पाया जाता है कन्नड़ तट। कौन सा तट? कन्नड़ तट। ये कन्नड़ तट पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें मालाबार, कन्नड़, कोंकण और काठियावाड़, इन सभी में सबसे कम चौड़ा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तट पर एक नदी है शरावती नदी, और इसी शरावती नदी पर महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात पाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक या नागरकोई की पहाड़ी तक मालाबार तट पाया जाता है, राइट। कौन सा तट? मालाबार तट। ये जो मालाबार तट है इसका विस्तार मुख्यतः केरल में है। यहाँ पे कुछ झीलें पाई जाती हैं। तो जो तटीय झीलें हैं, उन तटीय झीलों में जो पश्चिमी तट पे पाई जाती हैं उन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कयाल, राइट। तो उनको जाना जाता है कयाल के नाम से। तो उसी में एक कयाल है वेम्बनाथ। यह है केरल की सबसे बड़ी झील है, राइट। केरल में ही एक और झील है लेक अस्थामुदी। यहीं पर एक और झील है पुन्नमदा कयाल।
इस पुण्यमदा कयाल पर एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसमें नौकाओं की दौड़ की जाती है, जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस झील पे होता है, तो पुण्यमदा कयाल पर होता है। तो ये था आपका पश्चिमी तट। अब बात करेंगे हम पूर्वी तट की। राइट, पूर्वी तट मुख्यतः नदी के आधार पे हम देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक जो ये वाला जो तट है, इसे जाना जाता है उत्कल तट। इतना स्पष्ट विभाजन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। राइट, उसके बाद महानदी से लेकर आपका गोदावरी नदी तक पाया जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है, इसी उत्तरी सरकार में लेक चिल्का पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। लेक चिल्का किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है। किसमें? ओडिशा में। किस तट पे पाई जाती है? उत्तरी सरकार पे। राइट, और अगर उत्तरी सरकार और उत्कल तट भी ना हो तो इन दोनों को मिलाकर जो तट बनता है उसे कहते हैं काकीनाडा तट। राइट, तो काकीनाडा तट जो है वो गोदावरी से लेकर सुवर्ण रेखा नदी तक विस्तारित है। इसके बाद इस तट पर जो उत्तरी सरकार तट है वहां पर विशाखापत्तनम के पास एक आकृति इस तरह से बनती है, तो उसे कहते हैं डॉल्फिन नोच। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद गोदावरी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट पाया जाता है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है आपसे। इस कोरोमंडल तट को चावल का कटोरा कहते हैं। राइट, इसी कोरोमंडल तट पर एक झील है, लेक पुलिकट। कौन सी? लेक पुलिकट। ये जो लेक पुलिकट है इसके मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है। ये लेक पुलिकट है, यहाँ पर एक द्वीप है। इस द्वीप को कहा जाता है श्री हरिकोटा द्वीप, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से हम रॉकेटों का प्रक्षेपण करते हैं। राइट, इसी पर तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। तो ये बात की हमने पूर्वी तटीय मैदान की। तो ये तट आपके भारत के तटीय मैदान हो गए। अब आगे चलते हैं, घाट देखते हैं। तो दोनों घाट देखेंगे हम, एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। बात करेंगे हम पहले पूर्वी घाट की। राइट, इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कार्डमम, अनामलाई और नीलगिरी। राइट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाल घाट जो दर्रा है या गेप है, गेप क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है जहाँ से आने जाने का रास्ता होता है उसे कहते हैं दर्रा। राइट, तो उसी प्रकार का एक गेप है अनाईमलाई में। सभी दर्रों को हम एक मैप के आधार पर अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, और उसके बाद आपकी कभी भी दर्रों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट, इसकी ट्रिक की बात करें तो CN नीलगिरी नॉर्थ में पड़ेगी, फिर उसके नीचे अनामलाई पड़ेगी, फिर कार्डमम पड़ेगी। तो ये जो क्रम है नॉर्थ टू साउथ है। राइट, तो क्रम भी याद रखना, पूछा जाता है। अभी इसको हम मानचित्र पे देखेंगे। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट पूर्वी घाट सर्वाधिक ऊंचाई रखता है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो स्थान है नीलगिरी का वो है दक्षिण में नीलगिरी श्रेणी के निकट पूर्वी घाट की। अगर बात करें तो विभिन्न अलग अलग जगह पर अलग अलग पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो उड़ीसा में दो पाई जाती हैं, एक है गड़जात और दूसरा नयागढ़। इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो, गाना। उड़ीसा में हम गाना गाते हैं। आंध्र प्रदेश में है नाव पाना, जैसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नागोरी। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में स्थित है जावदी, शेवराय, पंचामलाई, शिरुमलाई और पालनी। राइट, और पालनी। इसके बाद अगर बात करें ट्रिक की, तो आप इनको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। नॉर्थ टू साउथ होगा ये, जैसे पान सिंह पाल, जैसे जावेदी से शेवराय, पी पंचामलाई,
पान से पंचाई मलाई, सिंह से सिरुमलाई और पाल से पालनी, राइट। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की थोड़ी सी, उसके बाद इसको हम मैप के आधार पर ही पूरा समझेंगे। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर, पूर्वी घाट की है 600 मीटर आधा, इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। यह एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार क्या होता है? भ्रंश कगार होता है जैसे मान लो कोई स्थल है, किन्हीं कारणों बस ये अगर किसी की भी तरह से टूटकर, मान लो पहले ये था, बाद में ये टूटा और टूटकर ये नीचे की तरफ इसका एक पार्ट चला गया, तो इस तरह से जो बनता है वो भ्रंश कहलाते हैं। तो यह कोई पार्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है, राइट, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये भ्रंश कगार है। क्या है? भ्रंश कगार। अब बात करते हैं हम मानचित्र के माध्यम से। सूरत से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ या मालप्रभा नदी तक बेसाल्टिक लावा का विस्तार है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, राइट। यहाँ पर महाराष्ट्र में कुलसुबाई चोटी है, इसके बाद महाबलेश्वर यहाँ मिलेगा। क्रम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। ये जो गोवा का क्षेत्र ये वाला, यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक चोटी है जिसका नाम है दोदाबेट्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है, किस पहाड़ी में स्थित है? तो स्थित है ये नीलगिरी पहाड़ी में, राइट। इसके बाद अनाईमलाई आएगी, और इस अनाईमलाई में स्थित है, अनाईमलाई चोटी है, किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। इसके बाद एक चोटी है अगस्थामलाई। अगस्थामलाई जो चोटी है वो स्थित है कोडमम हिल्स में, और इसी कोडमम हिल्स में एक और दर्रा है, सेनकोट्टा का दर्रा, राइट। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा। तो दो दर्रे देख चुके हैं हम अभी, तो दोनों को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट में हमने कहा था उड़ीसा में दो श्रेणियाँ देखेंगे, दो पहाड़ियाँ हैं। पहली है गड़जात पहाड़ी और दूसरी नयागढ़, राइट। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नॉर्थ में सबसे पहले पड़ेगा नल्लामाला, राइट। उसके बाद वेलिकोंडा, फिर एरामलाई, फिर पालकोंडा, राइट। तो ये आंध्र प्रदेश में है। एक और आंध्र प्रदेश में है नागौरी, राइट। तो जो आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती हैं वह हैं कुरप्पा पहाड़ियाँ, राइट। तमिलनाडु में है जावदी, सेवराय, पंचामलाई, सिरुमलाई और पालनी हिल्स। आपको मानचित्र पे यही क्रम मिलेगा। पालनी पहाड़ियों में कोडाइकनाल स्थित है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसको। अब पश्चिमी घाट की बात करें। पश्चिमी घाट में अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सबसे पहले महाराष्ट्र में है अजंता, उसके बाद हरिश्चंद्र, राइट। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर उकेरी स्थित है। फिर कर्नाटक में बाबा बुदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी, पालघाट, उसके बाद अनामलाई, फिर कार्डमम, फिर वैष्णोनाथ, उसके बाद कार्डमम। इसके लिए ट्रिक है NPA CVC। NPA N से नीलगिरी, P से पालघाट, फिर अनामलाई, C से कार्डमम, V से वरुशनाथ, फिर C से कार्डमम। कार्डमम दो बार आता है, राइट। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे मांडव हिल्स बीच में है, उसके बाद पर्दा यहाँ पे है, गिरनार, फिर गिरी। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है, राइट, या ईस्ट टू वेस्ट है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।